हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एक्सरसाइज 10 हम कर रहे हैं। उसका एक 28 क्वेश्चन है। इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। √3 tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम चीज़ों को हम क्या करते हैं, साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। √3 ऐसा कैसे लिखे हुआ है, ये साइन, तो ये ऑलरेडी साइन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो साइन कोस में नहीं है उसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे tan थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मैं लिख लेता हूँ tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू में दिया हुआ है 3 sin थीटा। अच्छा, आप देखेंगे बराबर में क्या है, इक्वल में sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कोस थीटा यहाँ पर चला जाएगा, √3 बचा, √3 और इज इक्वल टू में कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 कोस थीटा। जैसा कि आपको बताया कि नंबर एक नंबर के पास जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग रह जाता है। तो ये कोस थीटा की मल्टीप्लाई में कितना है, 3, ये चला जाएगा इसके डिवाइड में। तो कोस थीटा इज इक्वल टू में लिख सकता हूँ √3 अपॉन 3। ठीक है, क्या ये और भी सोल्व हो सकता है? हाँ, ये और भी सोल्व हो सकता है, यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो। अच्छा, ऊपर √3 है। अच्छा, जो नीचे बगैर रूट का नंबर है 3, इसको मैं 2 बार रूट में लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 का मतलब होता है 3। ठीक है, √3 से √3 कट गया। ठीक है, कोस थीटा बराबर कितना बचा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी बची, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। ठीक है, ओके, क्या यहाँ तक आपको समझ आया है? ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। उसके बाद क्या करना है हमको, जैसे सबसे पहले उसके बाद क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। एक सीधी लाइन जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक पड़ी लाइन ऐसे जिसको बेस बोलते हैं। इन दोनों लाइन के बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ओके। अच्छा, एंगल थीटा में वैल्यू पता है, थीटा में फाइंड करनी है। अच्छा, थीटा हम कहाँ रखें, यहाँ रखें कि यहाँ रखें, यहाँ तो 90 डिग्री है। थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तो मैं थीटा यहाँ रखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर, फिर ये बेस रह जाएगा। अगर मैं थीटा यहाँ रखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस रह जाएगा। बेसिकली ये परपेंडिकुलर है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें दी होती है, कोस में वैल्यू दी होती है, उसको यहाँ पर चेक करते हैं। ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस, एस सी टी का मतलब है साइन कोस टेन। इस रेशियो को यहाँ पर इसकी हेल्प से रखते हैं। ये आप रफ कॉपी में लिखिए या याद रखिए, इसको आपको जहाँ पर सोल्व करोगे वहाँ नहीं लिखना है। ओके, कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो कोस कहाँ पर है, ये रहा कोस। कोस क्या है, ऊपर बी नीचे एस, मतलब कोस में ऊपर बेस की वैल्यू नीचे हाइपोटेनस की वैल्यू। कोस में ऊपर बेस की वैल्यू, बेस कितना है 1 और नीचे हाइपोटेनस की वैल्यू, हाइपोटेनस कितना है √3। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम, हमें ये साइड निकालनी है। इस ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी सी। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता होती है, तीसरी फाइंड करनी होती है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, बी पी टी शॉर्ट में लिख लेता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। ठीक है, अच्छा देखिए, h की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनस √3, h का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 1, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट वाले नंबर का स्क्वायर वही नंबर होता है, रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस p का स्क्वायर। ओके, अच्छा 1 इधर आकर का आएगा, हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू में p²। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। 3 - 1 कितना होता है 2 इज इक्वल टू p²। ये स्क्वायर इधर आकर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारी 2,
मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो अब देखिए, चूंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से किसकी हेल्प से निकलेगी? यहाँ साइन, साइन क्या है? P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है? √2, और हाइपोटेनस कितना है? √3, मतलब √2 अपॉन √3। तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई? √2 अपॉन √3, ठीक है। क्योंकि दोनों रूट में है तो आप इकट्ठे को भी रूट में लिख सकते हैं, √2 अपॉन 3, ओके। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।